की राह है। What the hell? ये मीटिंग इतनी डीले क्यों हो रही है? मैं तुम्हें नहीं जानता। For me, you are a stranger. A stranger that doesn't know how to respect my mother. फिर ये नजदीकियां चुंबक की तरह चिपक गए एक दूसरे से ये दोनों। हेलो सर, सर आप सुन रहे हैं? जस्ट होल्ड ऑन, मैं यहीं पे हूँ। क्या प्रॉब्लम है? हम अलग क्यों नहीं हो रहे हैं? I mean, ये अलग क्यों नहीं हो रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो शायद आपकी चेन में चुंबक है, इसीलिए चिपक रहा है। मैं बाद में बात करता हूँ। बहुत देख लिया इन दोनों के बीच चुंबक का जोड़। अब देखो मैं इस जोड़ को कैसे तोड़ती हूँ। रुद्र, प्रिया, जी माँ। रुद्र, मैंने तेरी और रूहान की शादी से पहले ना भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर घर में अच्छी बहुएं आई ना तो मैं पंडितों के लिए महाभोग रखूंगी। और देखो कितनी अच्छी बहुएं मिली है मुझे। तो भोग का खाना जो पंडितों को भेजना है वो घर में ही बनेगा और तुम और अंजलि मिल के बनाओगी, ठीक है? और घर के लोग घर में ही पूजा करेंगे। और मैंने सबके लिए ना नथ बनवाई है, तो वही पहनना तुम, ठीक है? माँ, वो कल जो भी हुआ उसके लिए मैं भूल चुकी हूँ मैं सब। रात गई बात गई। मैं तो बस इस बात से ही खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रख रही हो, सारे परिवार को साथ लेके चलती हो। मुझे और क्या चाहिए? पर मुझे चाहिए। तुम्हें तो पता भी नहीं है प्रिया कि मैंने तुम्हारे लिए क्या प्लान किया है। तुम मेरी सत्ता हिलाना चाहती थी ना, अब तुम देखना मैं तुम्हें कहां कहां से बर्बाद करती हूँ। जी, आप इतने सारे काम एक साथ। मैं आपकी हेल्प कर देती, पर आपको तो पता है ना मुझे ये सब बनाना ही नहीं आता। अगर मैंने कुछ किया और कुछ गड़बड़ हो गई तो इतनी टेंशन मत ले, ठीक है ना? मैंने सारा काम कर लिया है। तू जाके फ्रूट्स काट जा। ओके दी। मैडम जी, एक अच्छी सी ब्लैक कॉफी मिल जाएगी? हाँ हाँ सर जी, आइए सर जी। आपको कॉफी चाहिए सर जी? जी। हम सुबह से 4 हाथों से किचन में काम कर रहे हैं और ये सर जी बस अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठ के चले आ रहे। अरे 10 बज गए, तो रात को सोने में थोड़ा टाइम हो गया था तो। मैडम जी, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, कॉफी के पीछे मेरा कत्ल करोगी क्या?
कल नहीं करूंगी, पर मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज? प्लीज ये फ्रूट्स काट दो ना। अंजलि क्यों उसे तंग कर रही है? रोहन को कॉफी चाहिए तो देना बनाकर। नहीं भाभी, मैं कर लूंगा। अरे यार, रोहन क्या हुआ? दिखाओ। 4 फल काटने को दिए थे, उसमें भी उंगली काट के बैठ गए। अरे संभाल के करना था ना। रोहन ज्यादा चोट तो नहीं आई? अब नहीं भाभी, ठीक है। अंजलि और तू भी ना, तुझे मैंने फ्रूट्स काटने कहे थे तो रोहन से क्यों? कोई बात नहीं। मैं क्या भी हो रहा है? क्या हुआ? माँ वो हाथ। दिखा। अरे ये चोट कैसी लगी तुम्हें? माँ थोड़ी सी चोट है, मैं क्लीन कर देती हूँ। अरे लेकिन कैसी लगी तुम्हें चोट? माँ वो फ्रूट्स काट रहे। रूहान, और किचन का काम तो तुम दोनों का है ना, इसे करने क्यों दिया? देखा नहीं कितनी चोट लग गई है। एक मिनट देखो। ए भगवान, भोज की तैयारियां हो गई है क्या? तो जाओ ना, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। भोज भिजवाना है, उसके बाद आरती करनी है और उसके बाद सब खाना खाएंगे। और तुम चलो मेरे साथ। अरे चलो। जी। चल तू। अंजलि जाके तैयार हो जा, वरना माँ को वेट करना पड़ जाएगा। ये मेरे प्लान का पहला कदम। चाल तो मैं बुन चुकी हूँ, अब देखती हूँ प्रिया तुम मेरे जाल में कैसे नहीं फंसती। सबके सामने तुमने मेरा तमाशा बनाया ना, अब बनेगा तुम्हारा तमाशा। बहुत सच तच कराओगे ना, लेकिन तुम्हें क्या पता, मैं इस चुंबक से तुम पर ऐसा वार करूंगी तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचोगी। सत्यवादी प्रिया, बहुत बजा लिया तुमने अपना सत्य का डंका, अब बनोगी तुम शूरपणखा। ये नथ निकाल कर ना, ये चुंबक वाली नथ यहाँ रख देती और जल्दी निकल जाती हूँ, कहीं कोई मुझे देख ना ले। अंजलि तू भी जल्दी जाके तैयार हो जा, मैं बस तैयार होके निकल रही हूँ। आज माँ ने मुझे कितना सारा साज श्रृंगार और मान सम्मान दिया, और एक मैं थी जो सबके सामने माँ पे शक कर रही थी। कितनी गलत सोच थी मेरी। मैंने तो रुद्र सर को भी नाराज कर दिया। तू भी ना प्रिया। अरे वाह, ये नथ तो कितनी सुंदर है। माँ ने कहा है कि आज सारी सुहागन ये नथ पहनेंगी, मैं भी पहन लेती हूँ। अरे मैंने तो सब कुछ संभाल के रखा था, फिर ये पल्लू अलमारी के बाहर कैसे? ये प्रिया यहाँ क्यों आ रही है? अगर इसने मुझे देख लिया ना तो बनी बनाई बात ना बिगड़ जाएगी। दी नीचे चलो ना जल्दी, हमें पंडितों का भोज भिजवाना है। मैं कब से रेडी हूँ दी, जल्दी आओ। हाँ बाबा आई।
प्रिया को सबक सिखाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, पर कोई नहीं, आज का जो मेरा वार है वो झुकेगा नहीं। प्रिया कभी भूल नहीं पाएगी कि उसके साथ कब कैसे क्या हो गया। सुनिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ओके? प्रिया, ये आरती की थाल वहां लेके चल। ये मेरी नाक में क्या अजीब सी झंझनाहट हुई, बहुत अजीब सा लगा। प्रिया, तुम्हें चुंबक बन के लोगों से चिपकने का बहुत शौक है ना? दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने का भी बहुत शौक है ना? अब ये चुंबक ही तुम्हारी जिंदगी में ताक झांक करके तुमसे ऐसा चिपकेगा कि तुम्हारी कहानी खत्म। मेरे सारे प्लान तुमने फ्लॉप कर दिए, लेकिन ये प्लान फ्लॉप नहीं होगा। प्रिया, तुम जो नथ पहनोगी ना, उसमें लगा चुंबक उस रुद्र को नहीं, बल्कि इस घड़ी के सुइयों को तुम्हारी तरफ खींचेगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर का ना एक जख्म दूंगी, ऐसा जख्म जो हर रोज हर पल सबको दिखेगा। प्रिया, आई मेक श्योर कि तुम्हारी नाक ना सबके सामने कट जाए। कि मेरी नाक में फिर से अजीब सी झंझनाहट, ये क्या हो रहा है? कब गिरेगा ये चुंबक? मैंने जो प्लान बनाया है वो जल्दी पूरा हो जाए। अब सब लोग पूजा करते हैं। सर्वप्रथम प्रथम देव श्री गणेश जी की आरती करेंगे। वहीं से कर लो ना आरती, आसान रहेगी। लो थाल लो। भगवान जी, मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप रुद्र सर और मेरे इस परिवार की रक्षा करना। कल मैं भले ही गलत साबित हो गई, पर कुछ तो गलत हो रहा है। कोई खतरा तो आसपास मंडरा रहा है, किसी की नज़र तो लगी है। हे भगवान, हम सबको उस बुरी नज़र से बचाना। माँ जी, आज घर में इतनी बड़ी पूजा है और आप तो हमारे घर की बड़ी हैं। रामायण की कुछ छोटी सी कहानी सुनाइए ना। बेटा अभी नहीं, पहले सब लोग भोजन करेंगे, उसके बाद। अरे माँ जी, पूजा का माहौल है, एक कहानी सुना दीजिए ना। प्रिया,
पहले पाठ सुन लेते हैं, फिर आरती देना सबको। प्रिया, तुम्हारे खतरे की घड़ी बस आने ही वाली है। ये चुंबक लगी हुई सुइयां ना बस गिरने ही वाली है। तो आज मैं तुम सबको शूर्पणखा की कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षसी थी शूर्पणखा, रावण की बहन। वो राम जी पे बहुत मोहित हो गई, तो बस उनके पास शादी का प्रस्ताव लेके चली गई। तो राम जी ने कहा, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। शूर्पणखा को आया गुस्सा। उसने सोचा कि मैं राम जी की पत्नी सीता को मार देती हूँ, तो बस श्री राम फिर मेरे। तो उसने चेतावनी दी। फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। इसीलिए किसी भी शादीशुदा जोड़े को अलग नहीं करना चाहिए। जो अलग करता है वो मरता है। मदद करने के लिए भगवान जी खुद किसी ना किसी रूप में किसी को भेज ही देते हैं। तो बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। इंदु भाभी क्या हुआ? माँ माँ क्या हुआ? इंदु भाभी ये क्या? आपकी तो नाक सच में कट गई। आप तो सच में शूर्पणखा लग रही है एकदम। इंदु भाभी, इंदु माँ माँ रुके माँ। माँ माँ सुनिए। माँ माँ मेरी बात तो सुनिए। आप बताइए तो सही, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तुम लोग मेरा पीछा मत करो, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। माँ नीचे जो भी हुआ है एक हादसा था, भूल जाइए ना। हादसा ही तो नहीं भूलते। माँ आपको तो पता है कोमल बुआ ने ऐसी ही बोल दिया, उनकी आदत है। हाँ माँ, कोमल बुआ मजाक मस्ती करती रहती है, आप तो जानती हैं। देखिए आप दिल पे मत लीजिए, आपको वैसे ही चोट लगी है माँ। हाँ तो चोट लगे तो ठीक हो जाएगी। तुम लोग जाओ। माँ मेरी बात सुनो। भाई अभी माँ को रेस्ट करने देते, बाद में आराम से बात कर लेंगे। अभी चलते हैं। हाँ कम आ जाओ। इंदु भाभी ये क्या? आपकी तो नाक सच में कट गई। आप तो सच में शूर्पणखा लग रही है एकदम। ये सब ना उस प्रिया की वजह से फिर से मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। लड़की नहीं, आफत है आफत। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी उसे। ढीला हुआ कैसे? पता नहीं रोहान, माँ बहुत अपसेट है। तूने देखा ना, माँ हमसे बात तक नहीं कर रही है। ये क्या कर रही हो? हाँ भाई, आपकी घड़ी और प्रिया भाभी की नथ एक दूसरे की तरफ खिंच क्यों रहे हैं? जीजू ये आप अपनी घड़ी निकाल के दीजिए। क्यों? हाँ रुद्र सर, एक मिनट आपकी घड़ी निकालिए, प्लीज निकालिए। इसमें तो चुंबक है, इसीलिए ही चिपक गई। लेकिन नथनी ने चुंबक कैसे, किसने? नहीं, अगर इन लोगों को पूरा सच पता चल गया तो मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगी। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ही नथ में चुंबक लगाया था। ये सत्यवादी प्रिया भी ना कुछ ज्यादा ही जासूसी करने लगी है।
कहीं इसे मुझ पर शक हो गया तो फिर क्या होगा? नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। लेकिन दी, नॉर्मली नथ में चुंबक कहाँ होता है? आई मीन ज्वेलरी में चुंबक कौन लगाता है? एक मिनट दी, आपको ये नथ दी किसने? मैंने माँ आप यहाँ, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। माँ, आप कुछ कह रही थी कि नथ आपने। हाँ, मैंने प्रिया को कुछ गहने और साथ में नथ दी थी। लेकिन ये चुंबक के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। शायद उसी के वजह से ना घड़ी का कांटा तुम्हारी नथ की तरफ खींचा आ रहा था। अरे ये घड़ी तो बहुत पुरानी है। मैंने सर्वेंट्स को भी कहा था कि अगर इसके पार्ट्स खराब हो गए हो तो चेंज करवा लो, इसे साफ रखो, ठीक ठाक रखो। शायद वो लोग भूल गए होंगे। मैं भी बहुत हैरान हूं कि ये चुंबक वगैरह। प्रिया, आज मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये। हम वेरी सॉरी बेटा। माँ क्या करिए आप प्लीज माफी मत मांगे। चोट तो आपको लगी है और ऐसे हाथ से बोल के थोड़ी होते हैं। आप ठीक है ना? मेरे लिए बस वही काफी है। आज तो बाल बाल बच गई, वरना आज प्रिया की जासूसी ना मुझे बहुत भारी पड़ जाती।